Om Shanti. Just few moments of silence.
ओम शांति। आज हम एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। ये एक्चुअल में सिस्टर जयंती, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस, जो क्लाइमेट चेंज के साथ में इंटरव्यू था उनका, उसका नाम है क्रिस्टीना फिगेरेस। एंड सिस्टर जयंती जो हैं वो यूरोपियन डायरेक्टर पहले थी और अब ब्रह्म कुमारीज ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी भी डायरेक्टर हैं ब्रह्म कुमारीज की। तो सिस्टर जयंती और क्रिस्टीना फिगेरेस के बीच में एक वार्तालाप, एक कॉन्वर्सेशन, ठीक है, उससे बहुत कुछ क्लियर होगा और वो सेट करेगा टोन को हमारे, ठीक है। तो उनकी कहानी पेरिस समझौते पर है ना। तो कई अलग अलग देशों के बीच क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन, एक सम्मेलन हुआ। उसके इतिहास, हिस्ट्री में सबसे कठिन नेगोशिएशंस, मतलब जो वार्ताओं के में से एक, ये नेगोशिएशन एक क्रिटिकल पॉइंट पर आकर रुक गया। कुछ देश खुद को पीड़ित महसूस कर रहे थे, मतलब विक्टिम महसूस कर रहे थे, और दूसरों को परपेट्रेटर, हमलावर मानते थे। बेसिकली विक्टिम परपेट्रेटर, मुजरिम और अटैकर का डायनामिक्स चल रहा था। एक दिन मेडिटेशन में उन्होंने, क्रिस्टीना फिगेरेस जो है वो शेयर कर रही थी, तो उन्होंने बोला वो मेडिटेशन में बैठी थी तो अचानक एक ख्याल आया, जैसे कि वो एक आहा मोमेंट था, मतलब एकदम से वो इंसाइटफुल मोमेंट था। मैं इस पैरालाइज्ड माइंड से बहुत दुखी होकर अनस्टेबल स्टेट में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान दे रही हूं इस पूरे विक्टिम परपेट्रेटर का जो मीटिंग में खेल चल रहा है। मेरे अंदर की ये जो भावना है ना उनकी, वो कह रही थी वो समझौते को रोक रहा है। दोनों देशों के बीच में जो समझौता है उसको रोक रहा है। क्या रोक रहा है? अंदर का, खुद का, क्रिस्टीना फिगेरेस के अंदर आत्मा जो है, आत्मा जो कि वो पार्ट प्ले कर रही है, वो अपने अंदर विक्टिम परपेट्रेटर के फीलिंग से अपनी आइडेंटिटी बना रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा अपनी शादी में, उनकी जो मैरिज थी ना, अपने विचारों में और अपनी दुनिया में वो एक विक्टिम की भूमिका, रोल निभा रही थी। अपने पति पर मुझे हरेस करने का आरोप और ब्लेम लगा रही थी। इस बात से वो पूरी तरह से कन्विंस्ड थी। उन्हें महसूस हुआ कि मेरी स्थिति अस्थिर है। मैं तो अपने को पीड़ित और दुखी समझ रही हूं और मैं अपनी अस्थिर स्थिति को अपने साथ अपने काम में भी ले जा रही हूं। मतलब जो अपनी मैरिज जो टूट रही थी ना उनकी, उसमें वो सोच रही थी हस्बैंड मुझे हरेस करता है, मैं बेचारी, मैं विक्टिम, है ना।
तो वो ही डायनेमिक्स जो अपने आप को वो समझकर चल रही थी आत्मा, वो डायनेमिक्स उनके साथ उनके काम में भी जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, मेरी आंतरिक वास्तविकता, इनर रियलिटी, इनर वाइब्रेशंस हर समय मेरे साथ है। मुझे एहसास हुआ कि मैं उस आंतरिक वास्तविकता, जो कि मैं बेचारी वाली फीलिंग को अपने साथ ले जा रही हूं। अब मैं आत्मा उन फीलिंग से आइडेंटिफाई होकर उनको इंक्रीज, उनको बढ़ा रही हूं, है ना। फीलिंग्स आई वो तो कोई बात नहीं, पर उनसे आइडेंटिफाई होकर उनको बढ़ा रही हूं। और फिर अपने दिन के काम में पीड़ा और आंसू बहा रही हूं, जान पूछकर नहीं, पर क्योंकि मैं इतनी परवश हूं उन फीलिंग्स के कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं वो बेचारापन और वो दोषी वो अपने साथ ले जा रही हूं। वो फीलिंग अंदर की, मैं खुद इतनी प्रभाव में हूं कि वही वाइब्रेशंस वातावरण में फैल रही हैं। तब आत्मा ने ऑब्जर्वर चेकर का काम किया। मेडिटेशन क्लास के बाद पता चला उन्हें, और रियलाइज किया मेरी जिम्मेवारी अभी है अपने आप को उस बेचारेपन के रोल से बाहर निकालना और दूसरे को दोषीपन का भाव से ब्लेम करना बंद करना, है ना। मैंने अपने पाठ को या दूसरे को दोष दिए बिना, न मैंने आत्मा ने अपने पाठ को दोष दिया, न उन फीलिंग्स को दोष दिया, उसके दोष दिए बिना मुझ आत्मा ने, उन्होंने सफाई का काम खुद किया। मतलब अपने सत्य स्वरूप साक्षी दृष्टा में स्थित हो गई, और फिर उस स्थिति में स्थित होकर अपने मन के अंदर के दोषी और बेचारेपन का जो डायनामिक्स का खेल चल रहा था, उससे अपने आप को डिसआइडेंटिफाई किया। तो बाहर भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, है ना। उन्होंने भी एक दूसरे के ऊपर टमाटर आलू फेंकने बंद कर दिए, है ना। तो मैं सोच रही थी कि मेरे इनर वर्ल्ड, इनर फीलिंग्स, वाइब्रेशंस, आंतरिक एनवायरनमेंट, वातावरण बाहर से पूरी तरह से अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा आत्मा जिस भी वो जो इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट से आइडेंटिफाई करके एक दुनिया बनाती है आंतरिक, वो एक भारी बैग की तरह है जिसे हम जहां जाते हैं शरीर के द्वारा अपने साथ लेकर जाते हैं, और वो मेरे थ्रू वाइब्रेशंस हवा में भी फैल रही है ना। इसलिए हम जिस पर भी काम करते हैं, मैं किसी के साथ मिल भी रही हूं, तो वो इनर वाइब्रेशंस मेरे साथ हैं। मेरे शब्दों से पहले वो जिससे मैंने अपनी पहचान बनाई है, वो मिक्स्ड है वाइब्रेशंस मेरे शब्दों में। कितने भी मीठे शब्द हों, पर वो वाइब्रेशंस जो मैं आत्मा अपने आप को मानकर चल रही हूं, वो ऑलरेडी मिक्स्ड है उन शब्दों में।
और एक्शन में कितने भी बाहर सुंदर शब्द हों, डज नॉट मैटर, वो साथ में जा रहे हैं, है ना। तो आंतरिक दुनिया का ये भारी बैग एक तरह मैं अपने साथ ले जाती हूँ, जिस पर भी मैं काम करती हूँ, जिसके साथ भी मैं हूँ। हम देखना शुरू कर देते हैं कि सारा पावर तो मुझ आत्मा के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। बाहर कोई मेरे जीवन को न सुखी बना सकता न दुखी बना सकता। अंदर मन के संकल्प मेरे सत्य को टच नहीं कर सकते। सारा पावर मुझ आत्मा के हाथ में है। अब हम देखेंगे कैसे, ठीक है। सुना ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। किसके बीच में वार्तालाप हुई? सिस्टर जयंती और क्रिस्टीना फिगेरेस। हाँ, तो हमें अपना एक वो दृष्टिकोण लेना होगा आज की कार्मिक ट्रुथ को समझने के लिए। मैं फिलॉसफी नहीं बोलूंगी इसको, क्योंकि ये सत्य है। इसको सुनने के लिए अपने आप को भी, आपको पर्सन के दृष्टिकोण से बाहर आना होगा और परमात्मा के दृष्टिकोण से देखना होगा। क्योंकि पर्सन के दृष्टिकोण से तो मैं बैड को अवॉइड करना चाहती हूँ, गुड को बस, गुड वाले मेरे हैं, बैड से मुझे नफरत है। उसमें विजडम पॉसिबल नहीं है, उसमें परमात्मा का पर्सपेक्टिव पॉसिबल नहीं है ना। तो क्योंकि अगर नेगेटिव आ रहा है संस्कार माइंड के अंदर और मैं आत्मा माइंड ही देख रही हूं, उसको रेजिस्ट कर रहा है, क्यों आया, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, उससे मैंने रेजिस्टेंस से वाले थॉट से अपनी पहचान बनाकर पहले वाले संकल्प को हटा रही हूं। तो मैंने रेजिस्टेंस को एम्बॉडी कर लिया, उसका स्वरूप बन गई। अब वो रेजिस्टेंस की वाइब्रेशंस मेरे साथ हर जगह चलेगी। हवा में तो है ही ये सब जगह, साथ चल भी रही है। तो अभी हम उसको देखेंगे, ठीक है, क्यों क्या होता है, ठीक है। तो ये है मैं लिविंग लाइट, ठीक है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव हमने अभी देखा कुछ दिन पहले, डे 4 डे 3 याद नहीं, पर देख लीजिएगा। आत्मा एक एम्प्टी बोल, उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल संस्कारों का कॉन्स्टेंटली चल रहा है, राइट। तो जब मैं आत्मा जो संस्कारों से परे है, मेरे अंदर सतो प्रधान संस्कार, मैंने सतो प्रधान संस्कारों का अपनी आइडेंटिटी बनाई, उनको स्वरूप बनकर खेला, तो सत्युगी दुनिया आई। बॉडी भी सत्युगी, दुनिया भी सत्युगी। फिर जब मुझ आत्मा ने रजो और रजो प्रधान संस्कारों का चोला पहना, रजो प्रधान संस्कारों को अपना मानकर अपना पावर दिया, तो सिल्वर एज की दुनिया आई और सिल्वर एज की बॉडी मिली। फिर जब मुझ आत्मा ने रजो प्रधान संस्कारों को स्वरूप बनी, उसको अपना पावर दिया,
तो कौन सी दुनिया आई? कॉपर एज की दुनिया आई बाहर, द्वापर, दोपुर, डुअलिटी की दुनिया आई। फिर जब मुझ आत्मा ने तमो प्रधान संस्कारों को जीवन दिया, मतलब अपनी जान, अपनी पहचान, अपना सब कुछ दे दिया उन संस्कारों को, तो फिर कलयुग की दुनिया आई और कलयुग का शरीर मिला, राइट? तो पावर किसके हाथ में है? बाहर की मुझ आत्मा में? मुझ आत्मा में पावर है ना। तो जिस चीज को मैं अपने अटेंशन का, आत्मा, लाइफ फोर्स देती हूं, उस अनुसार नेचर भी रिस्पॉन्ड करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दूसरी आत्माओं के पार्ट्स, सब उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। इसीलिए आत्मा को बोला जाता है प्रकृति जीत। तो मन जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, है ना। तो ये पता हो, नेचर मतलब क्या? पेड़ पौधे नहीं। नेचर मतलब लॉ ऑफ चेंज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, मैटर का लॉज। मैटर का नेचर क्या है? लॉ ऑफ चेंज। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि मैं आत्मा पहले अपने सत्य स्वरूप को जानती हूं और जानकर मैं किस संस्कार को अपना जान दे रही हूं, किससे मैं आइडेंटिफाई कर रही हूं, क्योंकि उस अनुसार मेरी बॉडी भी बनेगी, उस अनुसार बाहर मेरे रिश्ते भी बनेंगे दूसरी आत्माओं के साथ, उस अनुसार मटीरियल वर्ल्ड भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो ब्राह्मण संस्कार क्या होते हैं? ज्ञानी संस्कार। अब हम आते हैं ज्ञानी संस्कार। ज्ञानी संस्कार है साक्षी दृष्टा के। ज्ञानी संस्कार में सारे संस्कार इस समय मेरे सामने आएंगे और मैं सर्व संस्कारों से साक्षी, मेरा जो ओरिजिनल नेचर स्टिल और साइलेंट, पर मेरे अंदर कॉन्स्टेंटली दूसरे संस्कारों का खेल चल रहा है। मैं आत्मा सिर्फ विटनेस हूं। संस्कारें जो है कॉज एंड इफेक्ट, है ना। तो पहले कॉज एंड इफेक्ट का खेल मेरे अंदर चल रहा है, बाहर तो बाद में, पहले कहा मेरे अंदर, है ना। पर मैं आत्मा बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं, बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती अपने अंदर के कॉज एंड इफेक्ट के खेल से। मेरे अंदर एक स्क्रिप्ट है कॉज एंड इफेक्ट की, है ना। मेरे अंदर मैं डिसाइड नहीं कर रही, मैं कॉज को क्रिएट नहीं कर रही, और मैं इफेक्ट को भी एक्शन में अपने स्क्रिप्ट के अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो मैं ना कॉज क्रिएट कर रही हूं, ना इफेक्ट ला रही हूं। ये स्क्रिप्ट के अनुसार, ताकि मैं आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव कर सकूं, अभी हम देखते हैं आगे, उसके लिए रिकॉर्डेड है यहां। ठीक है। तो आत्मा के अंदर हमने ये देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बाहर नहीं है,
पॉजिटिव नेगेटिव अंदर है, बाहर से कोई नेगेटिव, बाहर से कोई पॉजिटिव नहीं है। ये माइंड की भाषा है, ये सब मेरे अंदर है, ऑलरेडी संस्कारों के रूप में एग्जिस्ट करता है। और अब संगम में इस समय में वो मर्ज होना चाहता है, सारे पॉजिटिव नेगेटिव मर्ज होना चाहता है, पूरा झाड़ बीज के अंदर मर्ज होना चाहता है। तो जिस चीज से मैंने आइडेंटिटी बनाई वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक ट्रिगर क्रिएट करता है ना, क्योंकि वो खुद रिलीज होना चाहता है। हम देखेंगे कैसे एग्जाम्पल के साथ, तो समझ आ जाएगा, है ना। तो बाहर कोई भी सीन सिचुएशन अगर आ भी रही है, मुझे ये दिखाने के लिए एक्चुअल में कि मैं क्रिएटर हूं, इन द सेंस मुझ आत्मा ने किसी संस्कार से अपनी आइडेंटिटी बनाई है, उस अनुसार वो सिचुएशन आई है बाहर, है ना। तो अब मुझे ये चेक करना है कि मैंने किस संस्कार से अपनी आइडेंटिटी बनाई है। अगर कोई मान लीजिए रीनी की इंसल्ट करता है बाहर, इंसल्ट करता है या तारीफ करता है, दोनों में से कोई भी, अब मैं आत्मा देखती हूं ये इंसल्टिंग सीन चल रहा है, मैं आत्मा अपने अंदर चेकिंग करती हूं कि क्या मैंने अपने आप को ये पर्सन भान समझकर चल रही हूं, क्योंकि हर्ट की फीलिंग किसको हो रही है। अगर मैं अपने आप को पर्सन भान समझकर चल रही हूं, तो फिर वो संस्कार से मैंने आइडेंटिटी बना ली, अब वो एक ट्रिगर क्रिएट करेगा जो बार बार इस आइडेंटिटी को अटैक करेगा, ताकि मैं आत्मा देख सकूं कि मैंने ये संस्कार, मैं नाम रूप हूं, उससे अपनी पहचान बना ली। अब वो बाहर ट्रिगर क्रिएट कर रहा है सीन और सिचुएशन, है ना, ताकि मैं उस संस्कार को लेट गो कर दूं। तो संस्कार मुझे नहीं चिपक रहे, मैं आत्मा संस्कार को चिपकी हुई हूं। संस्कारों में जान नहीं। अगर संकल्पों और संस्कारों में जान होती तो क्या एक ही संकल्प सभी के अंदर फिर शांति क्रिएट करना चाहिए। अगर संकल्पों में और संस्कारों में जान होती तो फिर एक ही संकल्प बहुत था। सब बोलते जाओ मन में, मैं शांति हूं, मैं शांति हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। सबके सब तो नहीं होते ना शांत। क्यों? संकल्प में जान नहीं, जान आत्मा में है। आत्मा जिस संकल्प को अपनी आइडेंटिटी देगी, अपना बिलीफ देगी, वो मेरा इनर एनवायरनमेंट हो जाएगा आत्मा का, और फिर वो मेरी वाइब्रेशंस हो जाएंगी। फिर वो वाइब्रेशंस सीन्स को मेरी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो मान लीजिए मैं ऊपर ऊपर से तो बहुत सोचती हूँ, मैं बहुत वर्दी हूँ, हाँ, ऊपर से देखो ये चेहरा दिख रहा है साइड में, ये एक मास्क पहन लिया, हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को सब बहुत पसंद करते हैं एज रीनी, मेरे को मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, झूठा झूठा मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। एक एक थॉट, एक एक थॉट मैं अपने आप को वर्दी फील करने के लिए
आत्मा मन में फंस गई है ना। अब ऊपर से तो इतनी खुश, अंदर से तो लग रहा है डर। अरे पैसा चला गया तो, अरे किसी ने इंसल्ट कर दी तो, सबको खुश करते रहो तो बस सब रीनी को पसंद करेंगे, फिर मैं खुश रहूंगी। पर डीप डाउन मैं एक्चुअल में होल हार्टेडली वर्दी फील नहीं कर रही हूं, भय का संस्कार से आइडेंटिफाइड हूं, उस लेयर्स के नीचे, है ना। तो ये जो बिलीफ है ना, ये मैं ऊपर से तो दिखा रही हूं वर्दी हूं, बाहर से तो अंदर बड़ी सेंसिटिव संस्कार से आइडेंटिटी में आत्मा बनाई हुई बैठी हूं। डर लगता है कि कुछ बोल ना दे इसलिए सारा टाइम ऊपर से तो कितनी स्माइलिंग फेस, ताकि सब सोचे कितनी अच्छी हूं, फिर मैं वर्दी फील कर सकूं। हाँ, अब होगा क्या, इसको किसी ने फोन पे पूछा भी है कि सब मुझे पसंद नहीं करते, मेरी वैल्यू नहीं करते मैं सबके लिए इतना करती हूं पर मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। मैं ऑफिस में भी इतना काम करती हूं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता। काम क्यों कर रहा है आत्मा संकल्पों का स्वरूप बनकर कि मुझे, मैं बहुत वर्दी हूं, प्रूव करना है, उन संकल्पों का स्वरूप बनकर बहुत काम करती है और कराती है देह के द्वारा, ताकि सब सोचें ये थॉट आइडेंटिटी कितनी अच्छी है। पर होता क्या है, अंदर जो मान कर बैठी है ना, वो वाइब्रेशंस मिल रही हैं उनको, वो नहीं जो दिखावा कर रही है अंदर जो मान कर बैठी है वो वाइब्रेशन मिल रही हैं सामने। दुनिया में जो उनको, वो आत्मा बोल भी रही है मैं ज्ञान सुन रही हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, अब मुझे अपने ऊपर अटेंशन रखना है, पर फिर मुझे वो वैल्यू क्यों नहीं करते soul is so caught up believing itself कि मैं ये थॉट्स हूं अंदर की दुनिया के। अब मैं आत्मा जितनी जागृत, उतना मुझे पता, जो हमने उस दिन देखा कि अनलिमिटेड और लिमिटेड दोनों तरह के एक्सप्रेशंस मुझ आत्मा के अंदर संस्कारों के रूप में हैं, जो संकल्पों के रूप में मेरे सामने पल पल आ रहे हैं। आधा कल्प में अच्छे संस्कारों का स्वरूप थी तो मुझे बुरे संस्कारों के बारे में पता ही नहीं था। आधा कल्प में बुरे संस्कारों का स्वरूप थी तो अच्छे संस्कारों का पता नहीं था। अब परमात्मा मिला तो पता चला ना तो मैं अच्छे संस्कार, ना ही मैं बुरे संस्कार, एक एक मास्क जो पहना हुआ है संकल्पों का, जो संस्कार संकल्प के रूप में आते हैं वो उतारने हैं। क्या कौन उतारेगा? जो खुद पूरे कहानियों से परे है मन की, उसको बोलते हैं साक्षी दृष्टा। मैं आत्मा ऑलरेडी परफेक्ट बाप समान हूं, जिसको बनना है वो ये काम नहीं कर सकता।
जो आत्मा सोचती है, अपने उस सोच से पहचान बनाती है कि मुझे परफेक्ट बनना है, वो आत्मा इतना गहरा काम नहीं कर सकती अपने ऊपर। हम देखेंगे कैसे। इसीलिए हम कहते इनर ड्रामा और आउटर ड्रामा, इनर और आउटर दोनों ही आत्मा के सेवाधारी हैं। और जो लॉज ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ चेंज, जो मटेरियल वर्ल्ड के लॉज हैं, वो आत्मा को सर्व कर रहे हैं। कैसे? तो हमें उसको दुआ देखते हैं। हम दुआ कैसे देखेंगे ये लॉ ऑफ चेंज को? अब है ना, हम देखेंगे कि आत्मा जो है ना, जब बहुत इमर्स्ड हो जाती है ना अपने मेंटल टीवी में, अपने माइंड में जो संस्कार हैं अच्छे बुरे, उसमें बहुत इमर्स्ड हो जाती है ना, डिफरेंट डिफरेंट संस्कार्स में, तब परमात्मा आके उसको उठाता है और जगाता है और कहता है उठो। जो तुमको अपने पार्ट में, रिश्तों में कोई ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा, जो अंदर तुम्हारे मन के इमोशनल अपहीवल चल रहा, जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी में बीमारी आ रही, जो सिचुएशंस बाहर रियल दिख रही, तुम्हारे लिए दुआ है। लगती है दुआ? ऑल चेंज इज अ ब्लेसिंग। इसलिए परमात्मा ड्रामा को कल्याणकारी बोलते हैं। क्यों कल्याणकारी? क्यों? दो तरीके से परमात्मा कहते हैं। अभी तुम्हारे पास जीवन जीने का तरीका है। या तो उठकर जो चेंज हो रहा है माइंड, बॉडी और सर्कमस्टेंसेस में, उनको तुम साक्षी होकर देखोगे, हे आत्मा, तो वो चेंज सफर नहीं करोगे, वो पेन नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि तुम चेंजलेस पीस की स्मृति में रहकर सारे चेंज को, माइंड, बॉडी, थॉट्स, इमोशंस, बॉडी की सेंसेशंस, बाहर सर्कमस्टेंशियल चेंज, तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे अंदर से बाहर आए। इस तरह से इनर ड्रामा आउटर ड्रामा को क्रिएट करता है। अनमैनिफेस्ट ड्रामा आत्मा के अंदर, बाहर आत्मा किस संस्कार से आइडेंटिफाई करेगी, उस अनुसार बाहर का ड्रामा खुलेगा। अच्छा लग रहा है अपना पावर देखना आत्मा को? हम्म? या पावर बाहर नहीं है, अपनी स्थिति से परिस्थिति बनती है। ट्रू? दोष देना बाकी किसी को पॉसिबल है? अब ये ज्ञान मिलने के बाद किसी को दोष दे सकते हैं? अपने मन, अपने संस्कारों को भी दोष नहीं दे सकती अब तो। न बाहर दोष, न अंदर दोष, दोष मुक्त आत्मा, ब्लेमलेस
आत्मा। सारे लिमिटिंग हद के बिलीफ सिस्टम खत्म, मतलब नो आइडेंटिटी। कोई हम देखेंगे अभी उसको भी और गहरे एग्जाम्पल्स में, है ना। तो सरफेस पे हमें ये देखना होगा कि मैं अलग मास्क पहनकर, उस संकल्प का स्वरूप बनकर फिर तो ज्ञान की प्रैक्टिस नहीं कर रही। क्योंकि अगर मैंने, मान लीजिए एक संकल्प आया, हम देखते हैं एग्जाम्पल में ही देखते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो हमें ये जो दुआ लग रही है ना, अभी हम देखेंगे ये सब दुआ कैसे है। हाँ, एक आत्मा है, उसका पाठ चला, फाइनेंशियल ट्रबल आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, ठीक है। और अब आत्मा जो कि अगर सो रही है, तो फिर जो संकल्प आ रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा, सब दोस्त क्या सोचेंगे, परिवार भी कहीं छोड़ न दे, रिस्पेक्ट करना न छोड़ दे, मैं तो फेलियर हो गया, बिल्कुल। अब लोग क्या कहेंगे, एक एक थॉट मैं क्रिएट कर रही हूं कि पुराना संस्कार बोल रहा है। अगर मैं आत्मा इमर्स्ड हूं तो मुझे लगेगा मैंने क्रिएट किया, उसका स्वरूप बनी, उसका स्वरूप बनकर मैं इस बॉडी माइंड के पुतले को एक सेंस ऑफ रियलिटी दूंगी, सिचुएशन को रेजिस्ट करूंगी, इमोशंस जो आ रहे हैं भय के, अनसर्टेनिटी के, उनको हेट करूंगी, है ना। सब कुछ होगा ना। हाँ, अगर मैं स्वरूप बन गई तो हम्म ये सब अब बाहर मैनिफेस्ट भी होगा। अब मैं एक दूसरा मास्क पहनकर, तो इसका पहले मैं आत्मा जो कि बिल्कुल अनटच्ड है, वो मास्क जो अभी संकल्प बताए उनको पहनकर फिर सबसे मिलूंगी, एक दूसरा मास्क पहन लूंगी ऊपर, मैं बिल्कुल ठीक हूं, एक ब्रेव फेस का मास्क लगा दूंगी ऊपर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आज नहीं तो कल वापस मिल जाएगा दूसरा जॉब। अंदर भय से आइडेंटिटी है, लोक लाज से आइडेंटिटी है, ऊपर कुछ और। या तो एक ये तरीका होगा जो आत्मा डूबी हुई है अपने मन में, दूसरा एक और तरीका हो सकता है जो डूबी हुई है मन में, मैं फेलियर, डिप्रेशन, अब क्या होगा, जिससे भी मिलूंगी उन संकल्पों का स्वरूप बनकर, बॉडी के थ्रू वो चोला पहनकर, हाय दुनिया ही ऐसी है, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था, मैं तो बहुत अच्छा हूं, बॉस और कंपनी ही खराब, या फिर दूसरों को पार्ट में खुश करने की कोशिश ताकि वो
मुझे एज रीनी या एज क्या नाम है, रोहन अच्छा फील करा सके, तो मैं अच्छा फील करूंगी। ज्ञान में आने के बाद दूसरों को खुश रखूं तो सोचें कितनी अच्छी स्पिरिचुअल पर्सन है, हम्बल है, हम्बल, बड़ी नम्र है। अरे चोले पे चोले पहने हुए, एक नहीं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, अनगिनत चोले। अब ऐसे दलदल से कौन निकालेगा मुझे? परमात्मा के अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको इस दलदल से निकाल सके। तो इसलिए परमात्मा आते हैं, मुझे सबसे पहला ज्ञान क्या देते हैं? तुम अपने उस सत्य स्वरूप को जानो जो कि अपने अंदर के ब्यूटीफुल और अगली सारे संस्कारों को देख सकती है, पर खुद कर्मों से अतीत है। कर्मों की कहानियां, जो कॉज एंड इफेक्ट का खेल चल रहा है, अंदर से फिर बाहर आ रहा है, इन सारे खेल से तुम परे हो। पहले इससे बाहर आओ, अपने उस एब्सोल्यूट सत्य को जानो, अपने उस अति इंद्रिय सुख को जानो, जो इंद्रियों से परे का सुख। इंद्रियां ये नहीं, आंख कान नाक, ये नहीं, ये तो बहुत स्थूल है। हाँ, टेस्ट खाना खा लिया तो खुशी हो गई, कुछ अच्छा देख लिया तो सुख आ गया मन को, कुछ अच्छा सुन लिया गीत तो बड़े खुश हो गए। हाँ, वाह वाह वाह, क्या गीत सुना है, वाह क्या मजा आ गया, बाबा के साथ तो इतना प्यार अनुभव हो गया। वो नहीं बात कर रहे हैं बाबा। अति इंद्रिय, कर्मातीत, कर्मों से अतीत, जो आत्मा कर्मों से डिफाइन नहीं की जा सकती, अनादि स्वरूप, कर्म, बोल, संकल्प मुझ आत्मा को डिफाइन नहीं कर सकते। अपना वो स्टिल, स्टोरीलेस, साइलेंट, अति इंद्रिय सुख, जिसमें अगली और ब्यूटीफुल दोनों इक्वली गुड संस्कार, जिसमें प्लेजेंट और अनप्लेजेंट अनुभव दोनों इक्वली गुड, गुड और बैड से परे, बिल्कुल साइलेंट, स्टिल बीइंग ऑफ लाइट, वो मैं हूं। पहले इससे क्या होगा? अब परमात्मा कहते, ये तुमको मेरे साथ देखने होंगे, पुराने संस्कार आएंगे, आएंगे, है ना? जैसे हम देखते हैं ना, ये क्या है? मून। ये क्या है? मून। मून को क्या बोलते हैं? चांद। हाँ, ये है चांद। चांद को अगर हिलते हुए पानी में देखोगे ना, लेक के, तालाब के पानी में, ऐसे लगेगा जैसे कोई हिल रहा है चांद, है ना? ऐसे लगता है ना कि हिल रहा है। तो मैं आत्मा अपने आप को मन की संकल्पों के मिरर में देखूंगी ना, दर्पण में, तो एक संकल्प बोलेगा, ओ माय गॉड, अब क्या करूं? अगर मैंने अपने आप को उसमें देखा,
तो मुझे लगेगा मैं वो थॉट हूं, मैंने क्रिएट किया, तो ये पर्सनल आइडेंटिटी वहां चिपक जाएगी। मैं आत्मा की बजाय ये बॉडी माइंड का दिखेगा रूप, परछाई में, मन की परछाई में, है ना। तो परमात्मा कहते हैं पहले अपने उस अनडिस्टर्ब्ड, अनअफेक्टेड स्वरूप को जानो। तुम वो हो जो संकल्पों से परे हो, हिलती नहीं हो, ढुलती नहीं हो, चेंज नहीं होती, स्टिल हो, स्टिल साइलेंट हो इस चांद की तरह। पानी में रिफ्लेक्शन नहीं देखो, संकल्पों के अंदर अपने आप को नहीं ढूंढो, वो चेंज हो रहे हैं, अंदर के संस्कार हैं तुम्हारे। अभी सब तरह के संस्कार सामने आएंगे। तुम मेरे साथ बैठकर सब कुछ देखो। इमोशन आएगा, एंगर का, फियर का, फ्रस्ट्रेशन का, इरिटेशन का। मैं नहीं बोलना, वो परछाई है तुम्हारे लेक में माइंड के, वो तुम रिफ्लेक्शन नहीं हो। तो एंगर का इमोशन आया, बट मैं उस इमोशन को पावर नहीं दूंगी अपने। कैसे पावर देते हैं? उसको अपना बनाकर, ये मैं हूं। मैं ऑब्जर्व करती हूं। परमात्मा के साथ एक शक्ति होती है मेरे सत्य स्वरूप की, जो सर्व संस्कारों से अनटच्ड स्वरूप। तो मैं उस स्वरूप में रहकर सारे जो करंटली जो भी अनुभव, फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे हैं, उनसे साक्षी। बॉडी में भी फील हो रहे हैं, उनसे साक्षी। तो जितना साक्षी अनमिक्स होती जा रही हूं मैं, अनमिक्स्ड। मुझे पता है ये मोमेंटरीली आया है, चला जाएगा, मैं चेंज नहीं हो रही। ये संस्कार संकल्प के रूप में अंदर आ रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं। मैं परमात्मा की तरह अभोक्ता, अकर्ता और असोचता हूं। मतलब मैं सारे अनुभवों से परे, जो अपने मन में एक मैं कर रही हूं, मैंने किया, जो डूअरशिप भी है, उससे भी परे। क्योंकि मैंपन आएगा मन में, पुराना संस्कार है, मैंने किया, मैंने अच्छा नहीं किया, या मैंने बहुत अच्छा किया। ये संस्कार आएगा संकल्प के रूप में। आप निरसंकल्प, असोचता, उस सोच को देखो साक्षी होकर, और टर्न अराउंड बाबा की तरफ, है ना। डोंट मिक्स आई एम with any thought, any feeling, any emotion. I am changeless. तब मैं अपने आप को जैसे परमात्मा जानता है वैसे जानूंगी। फिर क्या होगा? अब मैं सोकर नहीं सिचुएशन को फेस करूंगी, जाग कर करूंगी। तो जब जाग कर करूंगी तो क्या दिखेगा? परमात्मा के साथ अपने आप को परमात्मा की तरह देखूंगी कि मैं आत्मा, ये जो माइंड फियर क्रिएट कर रहा है, अब क्या होगा? फाइनेंशियल सिचुएशन तो इतनी घबराहट वाली हो गई, शरीर में बीमारी और अलग से,
ऊपर से लोक लाज का डर। मैं सारे संस्कारों को साक्षी होकर देखूंगी। जितना मेरा बेहद का वैराग्य अपने मन की दुनिया से, संकल्पों की दुनिया से, उतना मेरा सत्य जो कि इच्छा मात्रम अविद्या है, अभोक्ता है, वो मेरा सत्य, बॉडी लेस सत्य अपना लगेगा। क्योंकि शरीर क्या है? सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल शरीर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर जो है ना, मैंने बहुत टाइट पहना हुआ है संस्कारों के वस्त्र को। बेचारे वो भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आत्मा ही उनको पकड़ के बैठी। अब मुझ आत्मा को हाईएस्ट कर्म जो हम बोलते हैं ना, वो कर्मातीत आत्मा नेचुरली करेगी। उसमें डूअरशिप का भाव ही नहीं होगा कि मैंने कुछ किया, क्योंकि आत्मा को तो पता है कि ये जो भी है, मेरा ट्रुथ क्या है। मैं तो मोस्ट फॉर्चुनेट, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट हूं। मेरी जो अमीरता है, मेरी जो रिचनेस है, वो है मेरी चेंजलेसनेस, कि मैं इन सबको साक्षी होके देख सकती हूं और मैं फंसती नहीं। उसमें मुझे अपना पावर महसूस होता है आत्मा को, है ना? क्या महसूस होता है? पावर महसूस होता है। वो मेरा पावर टू डिटैच, ये अपने अनुभव से बता रही है। क्योंकि इसके जीवन में ज्ञान में आने के बाद ऊपर नीचे, बाहर सिचुएशन में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हेल्थ, फाइनेंशियली, एवरीथिंग। पर उस वक्त बाहर नहीं देखा। क्या देखा? मैं कौन? पहले मेरा ट्रुथ। परमात्मा मुझे कैसे देख रहा है? एकदम लकी, लिविंग लाइट। न मैं कुछ गेन कर सकती हूं, न मैं कुछ लूज कर सकती हूं। न मुझ में कुछ ऐड हो सकता है, न मुझ में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है आत्मा में से। ऐसा नहीं है मन में डर के संकल्प नहीं आते थे, बिल्कुल आते थे, कम, क्योंकि ज्ञान थोड़ा गहरा पकड़ा हुआ था परमात्मा के साथ, आते थे। पर भय शरीर में फील नहीं होता था, होता था। इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी सब फील होती थी, पर वो टच नहीं कर पाती आत्मा को, क्योंकि परमात्मा के साथ हूं, साक्षी होके, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। बाहर की दुनिया में तो जीरो इंटरेस्ट। ये भी नहीं कि इंटरव्यू में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। जो होगा फिक्स्ड है ड्रामा, देखेंगे उस वक्त। अभी अंदर मैं अपने आप को क्या मानकर चल रही हूं? इंटरव्यू के लिए बेगर की तरह जा रही हूं? जॉब दे दो, जो भी है भाई, पर्सन आत्मा जो भी पार्ट प्ले कर रही, वो भी क्या वो उसको बेगर की तरह देख रही हूं? जॉब मिल जाना चाहिए, परमात्मा उसको जॉब मिल जाए, आपके साथ हूं, उसको जॉब मिल जाए। या पता नहीं मैंने क्या कर्म किए होंगे जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दिस इज नॉट कर्मा। आप किससे आइडेंटिटी बनाकर बैठी हो आत्मा? कॉज एंड इफेक्ट पहले यहां है, फिर बाहर है। जैसा करोगे वैसा भरोगे का मीनिंग क्या? जिससे मैं अपनी पहले आइडेंटिटी बनाऊंगी, उस अनुसार मेरा संकल्प, बोल और कर्म होंगे।
तो जैसी मेरी स्मृति वैसी मेरी सृष्टि। संकल्प नहीं, पहले जैसी मेरी स्मृति वैसे मेरे संकल्प, फिर वैसी सृष्टि। क्योंकि मैं आत्मिक स्मृति में ऐसा महसूस होता था इस आत्मा को उस वक्त, इतना रिच मेरे जैसा कोई नहीं है। फिर मन कुछ और बोलता था, कभी कभी, बहुत कम, हाँ, पर बोलता था कि ऐसे ही तो नहीं बोल रही है, अपने आप को मनाने के लिए और बाहर सीन ड्रामा को चेंज करने के लिए, ताकि बाहर चेंज हो जाए सीन। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं आत्मा इतनी प्रिपेयर्ड थी परमात्मा के साथ, आने दो, जो आना है आने दो, आने दो। थैंक यू, ब्लेसिंग हो आप मेरे लिए, दुआएं हो आप। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे अंदर से नहीं तो मुझे क्या पता चलता मैं किन संस्कारों को आइडेंटिटी दे रही हूं, उस अनुसार आ रहे हैं। तो चेकिंग की कोई घमंड कि पहले इतना पैसा और फिर घमंड आ रहा है कि पैसा बहुत था, उससे कहीं सूक्ष्म में आइडेंटिटी तो नहीं बनाई हुई थी। चेकिंग, चेकिंग की, देखा कहीं ना कहीं थी आइडेंटिटी। बोलते नहीं थे मुंह से, पर अंदर सूक्ष्म में कहीं लेके रखा था आइडेंटिटी में। यस, आई एम एक्सट्रीमली। और फिर नाम क्या देते थे उसको? फॉर्चुनेट। बड़ी फॉर्चुनेट हूं मैं, नाम दिया हुआ था उसको सूक्ष्म में। सब ठीक चल रहा है, बाहर भी ठीक, फाइनेंशियली भी ठीक, बॉडीली भी ठीक। वाह, कितनी फॉर्चुनेट हूं मैं। ये फॉर्चून है, ये फॉर्चून है। दिस इज नॉट फॉर्चून। अगर ये फॉर्च्यून दिखा तो मिस फॉर्च्यून आने में टाइम नहीं लगने वाला है। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं आत्मा पर्सनल आइडेंटिटी को फीड कर रही हूं। जो चीज पर्सनल आइडेंटिटी को फीड करेगी, वो, आप उसको अगर नाम देना ही है तो उसको बोल सकते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता बैड और गुड की भाषा यूज करना, पर उसको आप बोल सकते हो हद का कर्म। जो आपको आपकी पर्सनल आइडेंटिटी से दूर ले जाते हैं, बेहद की अपनी स्मृति को जागृत रखते हैं, उसको हम बोलते हैं बेहद का कर्म। ठीक है? तो हमने देखा, हम बहुत फॉर्चुनेट फील करते, जो आत्मा भाई का पार्ट भी प्ले कर रही है, उस आत्मा को भी कहते तुम जब जाओ ना, उन आत्माओं को भी आत्मिक स्वरूप में देखना, लेने के लिए कुछ नहीं जाना वहां। मिलना नहीं मिलना ये ड्रामा का फिक्स्ड पार्ट है, हमें चेंज नहीं करना ड्रामा को। ड्रामा बहुत सुंदर है जैसा भी है। आप सिर्फ इसको एक अपॉर्चुनिटी देखना कि आप अपने अंदर उस पुराने संस्कारों से, मुझे ये चाहिए वाले से आइडेंटिटी नहीं बनाना। तो वो आत्मा ने किया, हाँ, उस आत्मा ने सुना इस बात को कि वो आपके अंदर के जो पुराने संस्कार है ना, ये सीन आया है, आपके ही पुराने अंदर के संस्कारों ने उसको अट्रैक्ट किया है। तो ये आपकी क्रिएशन है।
अब आप अपने अंदर के हद के संस्कारों से साक्षी हो जाओ और बेहद में रहो। तो बेहद का मीनिंग, आप उन आत्माओं को वहां परमात्मा की दृष्टि से देखने के लिए, आपके ओरिजिनल संस्कार हैं सबको सत्य में देखना, आप इसलिए जा रहे हो। बस ड्रामा को चेंज नहीं करना, होना होगा, अपने आप हो जाएगा। हम आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं। तो इस स्मृति से आत्मा गई पार्ट प्ले करने, अपना इंटरव्यू देने का। ऐसे एक बार नहीं, 3-4 बार ऐसे हुआ हमारे साथ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, चेक करने के लिए किस हद तक कहीं सूक्ष्म में भी अभी तक कोई आइडेंटिटी बना के रखी हो। तो फिर एक दिन ऐसा आया, उस भाई आत्मा ने बोला, मुझे लेबल से लेना देना ही नहीं, मुझे टाइटल से लेना देना ही नहीं, मुझे कोई जॉब टाइटल से कोई मतलब नहीं, आई एम डन। मुझे बस अपने सत्य में अपने कर्म को किए जाना है, होता जाएगा, और मुझे संतुष्ट रहना है, बस जो मैं हूं वैसे रहना है। 6 साल चला ये सिलसिला, ऊपर नीचे। उस दौरान हम तो बड़े खुश थे, अंदर देख रहे थे ना, और उस आत्मा को भी ज्ञान देने का एक मौका मिला, हाँ, प्रैक्टिकली। फिर जिस टाइम उस आत्मा ने ये बोला, आज के बाद कोई इच्छा नहीं, तो बाहर ड्रामा भी बदल गया। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी किससे है, किससे है ना। तो ये है, आज का लेसन इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा लंबा टाइम लगा, पर इसी तरीके से हर आत्मा के अंदर एक कॉज और इफेक्ट का खेल चल रहा है। तो हर आत्मा का पार्ट हमारे लिए दुआ क्यों है? क्योंकि वो मुझे अपने अंदर के पुराने संस्कारों की आइडेंटिटी से मुक्त करने के लिए उसका पार्ट चल रहा है, ताकि मैं अपने उस सत्य स्वरूप की स्मृति को 100% जान सकूं। तो हर आत्मा का पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री है मेरे लिए। तो कोई जब इंसल्ट करता तो लगता है थैंक यू, क्यों? चेक करती हूँ थोड़ा अंदर, कहाँ मुझ आत्मा ने बाबा के साथ देखती हूँ अपने पहले अनअफेक्टेड स्वरूप में बैठकर, अनटच्ड स्वरूप में बैठकर बाबा के साथ, बाबा कोई फीलिंग आई हो तो बता देना। हाँ बच्ची, देखो थोड़ा सा हल्का सा कहीं फील हुआ, अच्छा, साक्षी हो के बॉडीलेस आत्मा देख, बॉडी में भी ये आई थी फीलिंग, हाँ। फिर देख, मन में भी आई थी थॉटलेस आत्मा, देखिए थॉट है, अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा। पर देखो तुम ये सब नहीं हो, हाँ नहीं हूं। इतना प्यारा रिश्ता है उसके साथ, वो आपको आपके सत्य स्वरूप में, आपके एसेंस में, तब आपका पूरा अटेंशन तो आपके ऊपर है, तो कहाँ बाहर का सीन या किसी का पार्ट, कहाँ जाएगा उधर ध्यान? सारा ध्यान तो अपने ऊपर, अंतर्मुख, है ना। इसलिए हर आत्मा का यूनिक स्क्रिप्ट डिजाइंड ही इसीलिए है, ताकि मैं अपने हायर नेचर को भी एक्सपीरियंस कर सकूं, लोअर नेचर के अंदर के अनुभवों को भी अनुभव कर सकूं। कॉज एंड इफेक्ट का खेल, जो स्ट्रीम चल रही है कहानी की, मैं आत्मा खेल सकूं इस शरीर और नाम रूप के द्वारा,
और अब उस खेल से बाहर आकर पूरे खेल को अंदर के देख सकूं। तो जितना मैं अपने इस सत्य स्मृति में पूरा हर एक का पार्ट, मुझ आत्मा के अंदर के संस्कारों का पार्ट मुझे अपने एसेंस की तरफ ले जा रहा है। ले जा रहा है मीन्स पॉइंट कर रहा है। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम देखते हैं ना, एक कारपेट होता है ना, एक रग, अलग अलग तरह के धागे अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं और एक फूल की डिजाइन बनाते हैं। मुझ आत्मा का पार्ट संस्कारों के द्वारा था, दूसरी आत्माओं का पार्ट उनके संस्कारों के अनुसार था। हम सब ने मिलके एक ब्यूटीफुल कलेक्टिव ड्रामा वैरायटी प्रकार का क्रिएट किया। अब मुझ आत्मा को पूरे कारपेट को ही साक्षी होके देखना है। अंदर के भी, मेरे अंदर के जो धागे हैं उनको भी साक्षी होकर धागा लेस, कारपेट लेस मैं आत्मा देख सकती हूं। एकदम थॉट लेस बीइंग ऑफ लाइट देख सकती हूं, बॉडी लेस बीइंग ऑफ लाइट। और ये है हाईएस्ट कर्म। ठीक है? आत्मा जो कि लिविंग लाइट है, ऑलरेडी कर्मातीत है। कर्मातीत बनना नहीं है। कर्मातीत स्थिति में आत्मा परमात्मा के साथ सारी पुरानी कहानियों को इमर्ज होते हुए अपने मन के अंदर संकल्पों और संस्कारों के रूप में देखती है। सामने आते हुए कर्मातीत आत्मा देखती है परमात्मा के साथ। और जितना जितना बेहद का वैराग्य पुराने संस्कारों संकल्पों से अपने आप वो मर्ज होते जाते हैं और मन भी धीरे धीरे शांत होना शुरू होता जाता है। आत्मा स्थिर, अनचेंजिंग, मन रेस्टलेसनेस से, बेचैनी से चैन की तरफ जा रहा है। आत्मा नहीं, आत्मा कर्मातीत। जब मन पूरा चैन हो जाएगा, बिल्कुल मर्ज हो जाएगा आत्मा में, मतलब उसकी अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं, सारे संस्कार पुराने मर्ज हो जाएंगे आत्मा में, तब आत्मा शरीर छोड़ देती है। उसे बोलते हैं फाइनल कर्मातीत स्टेज। पर पहले कर्मातीत आत्मा की स्मृति ही साक्षी होकर परमात्मा के साथ साथी है आत्मा का। सारे पुराने संस्कारों से साक्षी, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित, अनटच्ड, वो ही आत्मा फुल कर्मातीत जो शरीर से परे है, बॉडी को छोड़ देती है, तब जब फुली लंबे काल का ये पुरुषार्थ अटेंशन चलता है। ये एक दिन दो दिन की बात नहीं, लंबे काल का पुरुषार्थ है। मतलब आत्मा कर्मातीत,
पुराने संस्कार सामने, मैं बाबा के साथ साक्षी। अब इसको लंबा काल मतलब आत्मा के लिए तो काल कुछ होता नहीं, टाइम होता नहीं। लंबा काल मतलब just silent eternal stillness, moment by moment, next second का भी no interest, बस here and now परमात्मा के साथ। ओम शांति।